हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। हम अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सो अगर आप हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको सारे कंटेंट जो है वहां पे मिलेंगे। सो बात करते हैं यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में, जो कि आईआईटी जेईई से रिलेटेड है, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सब स्पेस के बारे में। इससे पहले आपको वेक्टर स्पेस क्या होता है वो पता होना चाहिए, फील्ड क्या होता है वो पता होना चाहिए, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उन सब के लिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको उन सब का नॉलेज होना चाहिए, तो वो सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करते हैं सब स्पेस के बारे में कि सब स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक ऐसा लाइक वी एफ एक वेक्टर स्पेस है ना, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वी जो होता है एफ से हमेशा बड़ा होता है, एफ फील्ड होता है, वी वेक्टर होता है, ठीक है। बी वेक्टर स्पेस, ये इससे पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। और यहां पे हमने कहा डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, इसका एक सबसेट जो है वो क्या है, डब्ल्यू। ओके, W is a subset, sorry ऐसे लिखेंगे, W is a subset of this vector space that is the non-empty subset of V। किसका है, V का वो सबसेट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। सो W is called a subspace, W जो है उसको हम क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे ऑफ V over field F। कब कहेंगे, इफ W itself a vector space, वो भी एक वेक्टर स्पेस हो जाए अंडर द सेम कंपोजिशन, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ओवर द, ऐसा हम कहेंगे कि ओवर द सेम फील्ड, ऐसा हम कहेंगे इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड ना, उसी सेम फील्ड पे वो भी एक वेक्टर स्पेस हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि W एक ऐसा सबसेट है V का जो खुद एक वेक्टर स्पेस है, जो कि खुद एक वेक्टर स्पेस है उसी फील्ड पे, जिस फील्ड पे मान लीजिए F पे ये एक V जो है वेक्टर स्पेस है, तो W भी उसी फील्ड पे एक वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। इन दैट केस W इज नोन एज द लाइक सब स्पेस। तो लाइक एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया जैसे आर आर। अब आप देख सकते हैं ये जो होता है इसको हम कहते हैं फील्ड, ये इसका फील्ड है और ये इसका फील्ड है, फील्ड दोनों के सेम है, ठीक है। अब जब फील्ड दोनों के सेम है तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आर इज द सबसेट ऑफ सी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट जो होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है, उससे बड़ा होता है, मतलब उसका सबसेट वो उसमें कंटेन करता है, इसके इक्वल होता है। तो कहने का मतलब सेम फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस बन रहा है ना, ये इसका लाइक ये इसका सब स्पेस हो जाएगा, है ना, सॉरी सबसेट हो जाएगा। तो आर जो है वो सी का सबसेट है और ओवर द सेम फील्ड, उसी फील्ड पे वापस ये क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है। तो ये सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन वेक्टर स्पेस होते हैं कौन नहीं होते हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि वेक्टर स्पेस बनने के लिए ऑलवेज वेक्टर जो होता है वो बड़ा होता है फील्ड से। तो यहाँ पे बड़ा या बराबर कह सकते हैं ना आप, बड़ा या बराबर कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो तो इसके इक्वल है, सॉरी इससे बड़ा हो जाएगा, बट अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो वो यहाँ पे ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। सो टेस्ट ऑफ सब स्पेस, सब स्पेस को चेक कैसे करते हैं ना, हमारे पास में दो लाइक मेथड होते हैं, दो लाइक इसके हम कह सकते हैं टेस्ट होता है। तो पहला जो इसका टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं लाइक दिस आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस। तो वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उस लाइक एक सबसेट को हम सब स्पेस कह देते हैं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि मान लेते हैं कि लाइक कोई भी एक्स एंड वाई जो है, लाइक ये वाई एंड एक्स जो है कोई दो एलिमेंट है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू जो वी का सबसेट है। अगर इनका एडिशन लाइक अगर मैं इनको ऐड करता हूं वो भी वापस उसमें आ जाता है, तो मतलब कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे कि अगर हम किसी स्केलर लाइक कोई फील्ड का कोई एलिमेंट है जिसको हमने अल्फा कहा है, और एक हमने एक एलिमेंट लिया है ए या एक्स ले लेते हैं, वो जो कि डब्ल्यू से है, तो अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो किस में आना चाहिए, वापस डब्ल्यू में आना, वो किस में आना चाहिए, डब्ल्यू में आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये होता है इसका टू स्टेप टेस्ट। अब बात करते हैं वन स्टेप टेस्ट के बारे में। तो वन स्टेप टेस्ट ये कहता है कि यहां पे ध्यान रखें एक्स एंड वाई जो है वो डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, एंड अल्फा एंड बीटा स्केलर है जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इनका लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं ना, इसका इसके इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बना देते हैं, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा डब्ल्यू से बिलोंग करना चाहिए। ये होता है वन स्टेप टेस्ट। आप इससे भी इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इससे भी इसको चेक कर सकते हैं। दीज आर द टेस्ट फॉर सब स्पेस। अभी हम इन पे एग्जांपल भी देखेंगे कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, वैसा एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले सकते हैं, जैसे आर आर एंड आर आर इज द
लाइक सब स्पेस ऑफ सी आर, उसी टाइप से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यू क्यू जो होता है लाइक वो आर क्यू का सब स्पेस हो सकता है। ठीक है, बराबर वाला ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ये एक वेक्टर स्पेस है और ये भी एक वेक्टर स्पेस है, बट ये भी ध्यान में रखना है कि ये वापस इसका क्या है, सबसेट है, तो लाइक ये हम कह सकते हैं इसका ये सब स्पेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहां से, आगे हम यहाँ पे देखते हैं सब स्पेस ऑफ आर। अब हम यहाँ पे लाइक आर के बारे में बात करेंगे, रियल नंबर के कुछ स्पेशल सब स्पेस होता है उनके बारे में देखेंगे कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर एक तो आर टाइप का होता है, एक आर स्क्वायर टाइप का होता है और एक आर क्यूब टाइप का होता है। आर टाइप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसमें होता है एक्स एंड वाई टाइप के एलिमेंट और इसमें होता है एक्स वाई एंड जेड टाइप के एलिमेंट। ओके, सो ये यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, वेट, सो इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, इनके अलग अलग सब स्पेस कौन कौन से होते हैं, तो जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस होता है वो क्या होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में आर के बारे में, लाइक आर के अगर हम बात करें सब स्पेस के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तो दो सब स्पेस ऐसे होंगे जो कि ऑलवेज हर कंडीशन में होंगे। एक तो होगा उसका जीरो और एक वो खुद उसका सब स्पेस होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लाइक यहाँ पे ये ना एक वेक्टर स्पेस वापस खुद पे भी तो बनता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इन सब स्पेस को, ये जो यहाँ पे जो सब स्पेस होता है ना, इन सब स्पेस को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर, है ना, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर सब स्पेस होता है। दूसरा इनको ट्रिवियल सब स्पेस भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल सब स्पेस भी ये होते हैं, यानी कि ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और हो सकता है, बट ये तो 100% होंगे, ये इनके इम्प्रॉपर होते हैं। इसके अलावा बाकी आप जितने भी सब लाइक उसके सब स्पेस बनते हैं उनको प्रॉपर सब स्पेस कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी रियल नंबर के सेट का, रियल नंबर के वेक्टर स्पेस का लाइक ये दो तो सब स्पेस होते ही हैं। ठीक है, सो द ओनली सब स्पेस आर लाइक दिस एंड दिस। ओके, अब बात आती है R2 की, लाइक आर स्क्वायर की, जिसको हम कहते हैं। अब ये जो आर स्क्वायर में है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो तो होते ही होता है। क्या होता है, अगर हम आर स्क्वायर की बात करते हैं तो एक तो अब आर स्क्वायर में कैसे होता है, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे यार जीरो को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 0,0 लिखेंगे, और एक खुद ये आर स्क्वायर खुद इसका एक सब स्पेस होता है। तीसरा जो इसका सब स्पेस होता है, इसमें 3 सब स्पेस होता है। तीसरा ये होता है एनी लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन आल्सो सब स्पेस। कहने का मतलब है अगर कोई लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करती है, ओरिजिन मतलब 0,0 को अगर वो सेटिस्फाई करती है, इन दैट केस दैट इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। कहने का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि आर लाइक लाइन जो होती है ना वो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल मतलब आर स्क्वायर हो गया, तो यार इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे हम बात करते हैं, लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3x + 2y = 0। अब इस कंडीशन में अगर मैं 0 0 इसमें पुट करता हूं तो यार ये इसको सेटिस्फाई कर जाता, मतलब ये इसका सब स्पेस हो सकता है। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर आर भी एक सब स्पेस हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है जब तक कि ये उसको सेटिस्फाई करे। अगर हम बात करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक जैसे 3x + 2x + लाइक 5 = 0। अब ये लाइन जो बन रही है ना, इस लाइन, सॉरी y आ जाएगा यहाँ पे, ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे यार ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि 0 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यार ये क्या होगा, इसमें वेक्टर स्पेस नहीं, सॉरी इसका सब स्पेस नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होती है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे आर क्यूब के बारे में। आर क्यूब के 4 सब स्पेस होते हैं, ध्यान ये रखना है। आर क्यूब में आपको इस टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया 0 के लिए, तो यार W1 0 हो जाएगा, W2 ये खुद हो जाएगा। तीसरा अगर हम W3 की बात करते हैं तो एनी लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन आल्सो, तो उसमें भी यही सिस्टम हो जाएगा, जैसे x + 2y = 0 हम ले रहे हैं, तो यार ये 0,0 को सेटिस्फाई करना, मतलब 0 = 0 ये हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका एक सब स्पेस हो जाएगा। फिर बात करते हैं एनी प्लेन, क्योंकि जब 3 डायमेंशनल की बात होती है तो 3 डायमेंशनल में एक लाइन जो होती है, एक लाइन का जो लोकस होता है ना, वो एक प्लेन का लाइक वो एक प्लेन बनाता है, तो ये प्लेन यहाँ पे बन रहा है। और प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x + 2y + 5z, अगर मान लेते हैं ये प्लेन है, तो यार ये 0,0,0 को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इसका सब स्पेस हो जाएगा। अब एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक अगर हम कहते हैं कि आपके पास में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, लाइक एक ऐसा कह दिया कि भाई ये सब स्पेस है या नहीं, आपको चेक करना है, तो यार ये जो है
लाइन जो है ना वो भी ध्यान में रखना है कि एक ही लाइन बननी चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सब स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूं तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यार x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, लाइक ये वाला जो है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये यूनिक नहीं है ना, यहाँ पे एक ही होना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, जैसे ये एक लाइन है ना तो ये एक होनी चाहिए, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में कभी भी नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी, इसलिए ये सब स्पेस नहीं होता है। बट अगर इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो ये सब स्पेस हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसमें रखते हैं ना जीरो जीरो, तो यार ये क्या कर जाएगा, जीरो जीरो को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, देन सॉरी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इज जीरो। ये ध्यान रखना क्या कि ऐसे लाइक अगर मैं कहता हूं आपको कि ऐसे दो एलिमेंट आपको ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर का सम जीरो होगा, तो यार वो क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा, है ना। सम ऑफ, अगर मैं कहता हूं ऐसे दो स्क्वायर, लाइक ऐसे दो स्क्वायर जिनका लाइक हम बात करते हैं, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, फोर स्क्वायर माइनस हम क्या से क्या करते हैं, लाइक ये टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं कि ऐसे दो स्क्वायर जिनका सम जीरो हो, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अगर मैं कहूं सम जीरो हो, तो यार वो जीरो जीरो के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिनके स्क्वायर का सम ऑलवेज जीरो होगा। कभी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, वहां पे ओनली एंड ओनली जीरो आएगा। उस कंडीशन में ये इसका एक सब स्पेस हो जाएगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास में R2 टाइप का कोई एलिमेंट इस टाइप से है, ये R2 की बात हो रही है। R2 टाइप का अगर कोई एलिमेंट है, अगर हम इसका सम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा सम। यहां पे ध्यान रखो, सम हमने किया, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई द लाइन। लाइक ये अगर हम बात करें इस लाइन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके इसी का लाइक एग्जांपल लेते हैं ना, ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो मतलब कहने का ये हो गया कि भाई हम अगर इसी लाइन के बारे में, इसका ही मैं थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये जो लाइन है ना, इसमें ये लाइन जो है इनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइक अगर 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 और 1 1 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट अगर इसका सम अगर हम कर देते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मींस ये वाले सब स्पेस नहीं हो सकते। उसी का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से अगर आप वैल्यूज को रखेंगे, भाई दो ऐसी वैल्यू रख दो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, उनका सम कर दो तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन होती है वेक्टर स्पेस की। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपने दो ऐसे एलिमेंट लिए हैं, वो एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद वापस सब स्पेस नहीं बन रहे हैं, तो भैया सॉरी खुद वापस वेक्टर स्पेस नहीं बन रहे हैं, तो जब तक वो खुद वापस वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे तब तक यार सब स्पेस की डेफिनेशन ही नहीं होगी। तो सब स्पेस की डेफिनेशन नहीं बनेगी तो ये वाला जो लाइन है वो कभी भी सब स्पेस नहीं हो सकता। आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.